नमस्कार, मैं हूं रितु ठाकुर। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का कार्यक्रम जमीनी हकीकत। हिमाचल पथ परिवहन निगम से अक्सर लोगों को बेहतरीन यात्रा सेवाओं की उम्मीदें बंधी रहती है, लेकिन जब बसों के स्पेयर पार्ट, तकनीकी स्टाफ सहित सुविधाओं के अभाव से निगम गुजर रहा हो, तो कैसे लोगों को सुविधाजनक सेवाएं यात्राओं में प्राप्त हो पाएगी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी द्वारा ऐसे ही आलम से गुजर रहे एचआरटीसी चंबा में निरीक्षण कर जमीनी हकीकत को ग्राउंड लेवल पर सामने लाने का प्रयास किया गया, जिसमें मिले तमाम अभावों ने यह बात साबित कर दी है कि जब तक रोडवेज का दर्जा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को नहीं मिल जाता, तब तक इस आलम में कोई अधिक सुधार नहीं आने वाला है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की टीम जब एचआरटीसी चंबा डिपो की वर्कशॉप में जमीनी हकीकत के निरीक्षण के लिए पहुंची, तो पाया कि वर्कशॉप के अंदर और बाहर कई बसें स्पेयर पार्ट व तकनीकी स्टाफ के अभावों के कारण खड़ी व सड़ रही हैं। वर्कशॉप से लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस बारे में कई बार सरकार व निगम प्रबंधक को अवगत करवाया। बावजूद इसके सिर्फ नाम मात्र स्पेयर पार्ट पूर्ण कर व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विभिन्न रूटों पर रोजाना आवागमन करने वाले लॉन्ग रूट फॉर लोकल रूट के यात्रियों को सेवाएं मुहैया करवाई जा सके। जहां एक और स्पेयर पार्ट व तकनीकी स्टाफ के अभाव से चंबा निगम डिपो गुजर रहा है, वही निगम वर्कशॉप भवन भी खस्ता आलम से जूझ रहा है। वर्कशॉप बस रिपेयरिंग वर्कशॉप शेड से वॉशिंग शेड की छत जर्जर हो चुकी है, लेकिन शेड की सड़ चुकी चादरों तक को बदलने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। वहीं बारिश के दिनों में वर्कशॉप के बाहरी परिसर एवं भीतरी परिसर दोनों जगह ही तकनीकी स्टाफ को काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश का पानी वर्कशॉप में आ जाने से परिसर तालाब में तब्दील हो जाता है। इस बारे में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के अधिकारियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल की इस रिपोर्ट में। हाँ, ये सत्य है कि चंबा क्षेत्र में तकनीकी स्टाफ की कमी है, और जो हमारे पास जो वर्तमान में जो स्टाफ उपलब्ध है वो सिर्फ हमारा रूटीन मेंटेनेंस के लिए ही पर्याप्त है। जो मेजर वर्क के लिए हमारे पास जो है स्टाफ की कमी महसूस होती है, लेकिन जो भी उपलब्ध हमारे पास संसाधन हैं उसको प्रयोग में लाते हुए हमारे द्वारा ये एक भरसक प्रयास किया जा रहा है कि हम पब्लिक को जो अच्छी बस सुविधा उपलब्ध कराएं, तथा जल्दी से जल्दी जो है जिन रूटों पे हम बस सेवा उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं अब तक, उनको भी करवाया जाए। 6 या 7 रूट हैं लोकल जो बंद पड़े हैं, बाकी लोकल रूट हमने सारे जो है चला दिए हैं, और उनको भी चलाने के लिए हम जो भरसक प्रयासरत हैं। जैसे बसें और स्टाफ, बसों का तो जो खड़ी बसें हैं उनको हम जो है स्टेज वाइज जो है तैयार कर रहे हैं रूटों पे ले जाने के लिए। तो जैसे ये बसें तैयार हो रही हैं, वैसे वैसे जो है हम रूट को जो है बहाल कर रहे हैं। हाँ जी, स्पेयर पार्ट की कमी के कारण जो है हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। हम इसको धीरे धीरे जो है ऑन रोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्पेयर पार्ट की कमी है वो हम वीकली जो है डिवीजनल वर्कशॉप जसूर को रिक्वायरमेंट लिखते हैं। उसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं मॉडल गाड़ियों की कि हम यहाँ से लिख के देते हैं, तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर जब स्पेयर पार्ट लेट पहुँचता है तो यहाँ हमारे को जो उन गाड़ियों को ऑन रोड करने में समस्या खड़ी हो जाती है। तकनीकी कर्मचारियों की यहाँ की वर्कशॉप में कमी है, जिसकी वजह से हमें जो है जो रनिंग की गाड़ियाँ चलती हैं, इसके अलावा जो ये खड़ी बसें हैं उनको ऑन रोड करने के लिए एक चैलेंज है सुपरवाइज़र के लिए। तो अगर हमारे पास तकनीकी कर्मचारी यहाँ पर आ जाएं तो हम जो ये खड़ी बसें हैं इनको भी एक अलग से टाइम देकर इन गाड़ियों को ऑन रोड किया जा सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेयर पार्ट भी पहुँच जाता है, तो रनिंग में गाड़ियों का यहाँ पर बहुत, एक ही डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, इसमें एक ही डिपो है, कई बार गाड़ियाँ बाहर ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ से कर्मचारी जो है भेजने पड़ते हैं, तो जिससे जो है कर्मशाला में जो खड़ी गाड़ियाँ हैं उनको ऑन रोड करने के लिए एक चैलेंज जो है ये हमारे लिए है। तो अगर ये तकनीकी कर्मचारी जो है हमें और दे दिए जाएँ अगर यहाँ पर, तो हम अच्छी तरह जो है इस सिस्टम को चला सकते हैं। जैसा कि अभी सरकार ने 100% ऑक्यूपेंसी के जो नोटिफिकेशन है वो भी कर ही दी है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि
हम यही चाहते हैं कि इस जो सिस्टम को है बहुत अच्छे तरीके से चलाएं, पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है वहाँ पर हम बसें भेजें, जो हमारे ऑलरेडी रूट हैं वहाँ पर बसें भेजें। अगर कोई एक्स्ट्रा बस की भी ज़रूरत है तो जहाँ भीड़ भाड़ हो रही है वहाँ हम बसें भेज सकते हैं। हाँ जी, वर्कशॉप में जो हमारा वॉशिंग डग है और सर्विस स्टेशन है वहाँ पर की जो हालत है वो ठीक नहीं है। उसकी छत जो है ऊपर काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो बारिश में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ऊपर से पानी सारा पानी नीचे टपकता है, जिसकी वजह से जो है वो कर्मचारी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर काम करते हैं। तो इसमें वर्कशॉप में जो खड्डे भी पड़े हुए हैं, बारिश के समय में इसमें पानी भी भर जाता है। तो गाड़ियाँ जब काम के लिए आती हैं अंदर, तो जैसे इसका काम करने के लिए जैक वगैरह लगाने में कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो हमने इस संदर्भ में निगम को बताया है कि वर्कशॉप में इस प्रकार की समस्या है। तो यहाँ पहले हमारे जो आप आरएम साहब हैं और डीएम साहब हैं, यहाँ 1 साल पहले तो हमने उनके सामने भी इस जो मुद्दे को रखा था। तो मंत्री साहब ने पूरी वर्कशॉप में विजिट करके खुद ही देख के बोला था कि इसका हम जल्द समाधान करेंगे। तो जैसे ही हमारे को अगर ऊपर से अगर आता है तो हम यही चाहते हैं कि वर्कशॉप अच्छी तरह से नीचे काम करने वाला फ्लोर अच्छा हो जाए, सर्विस डग, वॉशिंग डग सब अच्छे हो जाएं। हमने वर्कशॉप पथ परिनिगम का आज विजिट किया, जहां हमें ज्ञात हुआ कि स्पेयर पार्टों के कारण कई बसें खड़ी है जिन्हें चलाने में निगम असमर्थ है, जिसका मुख्य कारण है कि स्पेयर पार्ट ही नहीं है, ऊपर से तकनीकी स्टाफ का भी अभाव है। वहीं वर्कशॉप का जब हमने मुआयना किया तो वर्कशॉप का जो शेड है वो भी चादरें टूटी फूटी है, जिसके कारण बारिश के दिनों में मैकेनिकों को कार्य करने में काफ़ी असमर्थता महसूस होती है। उसी प्रकार जब ग्राउंड लेवल पे फर्शों में पानी भर जाता है तब भी तकनीकी स्टाफ को कार्य करने में मुश्किल आती है। ज़मीनी हकीकत में ये सब कुछ हमने आपके समक्ष रखा है ताकि सरकार व डिपो के प्रबंधक है जो नींद से जाग जाए बाद चंबा डिपो का उद्धार हो सके। जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल की ये विशेष। अब ऐसे में तकनीकी स्टाफ कैसे काम कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। हालांकि बीते वर्ष वर्कशॉप स्टाफ सहित निगम अधिकारियों द्वारा परिवहन मंत्री के चंबा प्रवास के दौरान इस विषय को सामने लाया जा चुका है, जिसमें परिवहन मंत्री ने चंबा डिपो प्रबंधन को जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया था, पर वह आश्वासन पिछले 1 वर्ष बीत जाने के साथ ही गुमनामियों में कहीं खो सा गया है और समस्या जस की तस बरकरार है। जमीनी हकीकत के आज के इस अध्याय में बस इतना ही। आपसे फिर रूबरू होंगे किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी